भारत में भीषण गर्मी पड़ रखी है। हीट वेव से लोग बेहाल हैं। वहीं पूर्वोत्तर में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। यूपी में तो ज्यादातर भागों में हीट वेव ने जीना मुश्किल कर दिया है। अभी कुछ दिन तक और लू ऐसे ही परेशान करने वाली है। प्रयागराज में तापमान 47 डिग्री के करीब बना हुआ है। कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार है। कहीं गर्मी ने जीना बेहाल किया हुआ है तो कहीं बारिश और बाढ़ मुसीबत बन गई है। उत्तर भारत समेत दूसरे राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप है। पहाड़ों में भी गर्मी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। इतना ही नहीं, दिन तो दिन, रात में भी गर्मी पसीने छुड़ा रही है। वहीं सिक्किम में बाढ़ और बारिश ने ऐसे हालात बना दिए हैं जिससे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। सिक्किम का हाल भी बताएंगे, लेकिन पहले झुलसा देने वाली गर्मी पर बात करते हैं। यूपी में तो हाल बहुत ही बुरा है। सुबह से ही बाहर निकलना चुनौती बन गया है। दोपहर होते होते सूरज आग उगलने लगता है। यूपी के ज्यादातर शहरों में लू का प्रकोप दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक प्रचंड लू चलने का अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज में तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कानपुर में तापमान 46.7 और हमीरपुर में 46.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वाराणसी में 45.9 डिग्री, झांसी में 45.6 डिग्री, सुल्तानपुर में 45.4 डिग्री, बहराइच में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौजूदा तापमान की बात करें तो 42 डिग्री से 44 डिग्री बनी हुई है और इस समय हम नोएडा के एक हॉटस्पॉट में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से आपको भीषण गर्मी दिख सकती है। सड़कों से लोग नदारत हैं और जो भी दुकानें जो लिक्विड की हैं, यानी जूस, पानी, शिकंजी, इस तरीके की दुकानें हैं, लोग वहां पहुंच रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, तमाम इंतजाम भी कर किसी ने सिर पर रुमाल रख रखा है ताकि सिर पर सीधे गर्मी और धूप मत पड़े, और कोई लोग छाता लेकर निकल रहे हैं। इस तरीके के तमाम उपाय कर रहे हैं। आईएमडी ने येलो अलर्ट भी जारी किया और लगातार ये अपील की जा रही है कि बेवजह घरों से ना निकले। फिलहाल जिस तरीके से हीटवेव देखने को मिल रही है दिल्ली एनसीआर में, खासतौर पे बीते बुधवार 48 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था और ये माना जा रहा है कि जून महीने में अभी राहत नहीं मिलने वाली है। फिलहाल भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। हीटवेव से आम आदमी को दो चार होना पड़ेगा। यूपी के ज्यादातर शहर लू की चपेट में रहे। बहराइच, बांदा, चित्रकूट और महोबा में बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। इसके अलावा पूर्वांचल में भी यही हाल है। वाराणसी, मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर और कुशीनगर में भी पारा जलाने पर आमादा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 73 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार है। यूपी में रात में भी गर्मी लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। 30 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री के पार चला गया। सोनभद्र और भदोही में तो शुक्रवार रात में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। 20 साल पहले रात में इतनी गर्मी पड़ी थी। गर्मी उत्तरी भारत में दिखाई दे रही है। इसके 2 कारण हैं। कुछ तो मानव जनित कारण है और कुछ प्राकृतिक कारण है। जो प्राकृतिक कारण है वो भी मानव जनित कारणों से ही प्रभावित हो रहे हैं। मानव जनित कारणों में अगर हम देखें तो गर्मी को कम करने वाले कारक हमने कम कर दिए, जैसे फॉरेस्ट कम कर दिया, जल के स्रोत कम कर दिए, लैंड का एरिया कम कर दिया, ग्रास लैंड कम कर दिया, जिसके कारण कि नमी बहुत कम हो गई। और गर्मी को बढ़ाने वाले कारक बहुत बढ़ा दिए, जैसे जो कंक्रीट के जंगल है, कंक्रीट का एरिया है, जो टाइल्स का एरिया है, जो स्टोन का एरिया है, ये सब हम लोग लगातार बढ़ाते चले गए। इसके कारण 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक बदलाव हुए हैं। एक बदलाव हुआ ओशन सरफेस टेम्परेचर और दूसरा बदलाव हुआ लैंड सरफेस टेम्परेचर। मौसम विभाग के मुताबिक 19 जून से मौसम में बदलाव के आसार हैं। उसी के बाद मानसून आने की उम्मीद जताई जा रही है। भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी दिन के समय में घर से न निकलने की सलाह देते हैं। गर्मी के चलते यूपी के स्कूलों की छुट्टी भी बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में मानसून 1 हफ्ते की देरी से पहुंच सकता है। इसके पीछे जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण है। हीट वेव का जितना असर इस बार देखने को मिला वैसे पहले कभी नहीं रहा। देश के ज्यादातर हिस्सों में हीट वेव ने 20 से ज्यादा दिनों तक परेशान किया। और ये जो हीट वेव्स हैं, 2 चीजें बड़ी खास हमने अब की ये महसूस की हैं
कि एक तो ये नंबर ऑफ हीट वेव्स पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं इस साल, और दूसरा जो बदलाव मैंने देखा है वो आप सब लोगों ने महसूस किया है कि लेट इवनिंग में भी 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे भी ये लू की तरीके की हवाएं चल रही हैं। हमें लग रहा है कि ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव एल नीनो और वेस्टर्लीज और मानव जनित गतिविधियों के कारण हम सबको देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण पूरे के पूरे उत्तरी भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। पहाड़ों पर भी इस बार मौसम के अलग ही तेवर हैं। कई जगहों पर तापमान 30 डिग्री के ऊपर चला गया है। इतना तापमान जाते ही हीट वेव के हालात बन जाते हैं। जहां उत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत में भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो वहीं पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम में बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचाया है। पिछले 3 और 4 दिनों में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। कुदरत की मार से सिक्किम में 5 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। करीब 1500 पर्यटक के अलग अलग जगहों पर फंसे होने की खबर है। बारिश से कई सड़कें बह गई हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तीस्ता नदी विकराल होती जा रही है। नदी ने कई घरों को अपनी आगोश में ले लिया है। हर तरफ तबाही के निशान की खबर दिखाई दे रही है।